अब हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। ये युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? सबसे पहले तो ये जानेंगे, ये युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य। इस युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि के साथ हुई। तो आंग्ल मैसूर युद्ध सेकंड के क्या क्या कारण रहे वो हम देखेंगे। युद्ध के कारण देखेंगे सबसे पहले तो इसमें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ बोल्ड करके कि अंग्रेजों द्वारा संधि की शर्तों का पालन नहीं करना। मद्रास की संधि हमने पढ़ी और उसमें क्या क्या शर्तें थी वो आपके समक्ष थी, पहले मैंने आपको बता ही दिया था। और इसमें ये कहा गया था कि दोनों जो है एक दूसरे के प्रदेश लौटा देंगे, बाहरी आक्रमण के समय सहायता करेंगे, युद्ध की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। लेकिन अंग्रेजों ने संधि की शर्तों का पालन नहीं किया। मद्रास की संधि में दोनों से एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया था, किंतु 1770 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेजों ने हैदर अली को कोई सहायता नहीं दी। इससे हैदर अली पराजित होकर उसे मराठों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अतः अपनी रक्षात्मक आवश्यकता के लिए हैदर अली किसी अन्य शक्ति से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। दूसरा कारण रहा अंग्रेजों का माही पर अधिकार। अंग्रेजों ने अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष के आरंभ होने पर विश्व में अनेक भागों में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष छिड़ा। और ये जो अमेरिका के मध्य होने वाला संघर्ष था इनका, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्तियों पांडिचेरी मसूलीपट्टनम पर अधिकार कर माही पर आक्रमण किया। मालाबार में माही की फ्रांसीसी बस्ती से हैदर अली को युद्ध की सामग्री मिलती रहती थी। इसके अतिरिक्त मालाबार उसके प्रभुत्व में था। अतः अंग्रेजों के माही पर अधिकार करने से हैदर नाराज हो गए। तीसरा कारण जो माना जाता है हैदर के फ्रांसीसियों के साथ संबंध। हैदर अली ने जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तब फ्रांसीसियों का सहयोग किया था। अपनी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए फ्रांसीसियों को जो है नियुक्त किया था। उनसे ही वो युद्ध सामग्री भी प्राप्त करता था। इसलिए अंग्रेज हैदर अली से नाराज थे और उसके विरुद्ध थे। गंटूर का विवाद। अब हमने ये देखा कि गंटूर की जागीर निजाम के भाई को मिली हुई थी। निजाम के भाई का नाम था बसालत जंग। इसके फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे संबंध होने के कारण अंग्रेजों ने गंटूर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले ली तथा हैदर अली गंटूर पर अधिकार करना चाहता था। उसने वहां एक सेना भेजी। इस पर उसकी रक्षा के लिए अंग्रेजों ने एक सेना भेजी। इसका मार्ग हैदर अली व निजाम के प्रदेशों में से होकर निकलता था। हैदर अली की अनुमति के बिना उसके प्रदेशों से सैनिक भेजने के कारण हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गए। फिर अगला कारण माना जाता है हैदर अली द्वारा त्रिगुट का निर्माण। इस समय निजाम अंग्रेजों से असंतुष्ट था। अंग्रेजों ने उसकी अनुमति के बिना गंटूर पर अधिकार किया था और बाद में उसके प्रदेशों में सेना भी भेजी थी। अतः वो हैदर अली से मिल गया। 1780 में मराठों व अंग्रेजों से युद्ध चल रहा था। नाना फडणवीस ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली की सहायता प्राप्त करने के लिए एक समझौता भी किया था। तीनों शक्तियों ने मिलकर ये निश्चय किया कि वे संयुक्त रूप से अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। मराठे बरार और मध्य भारत से, निजाम उत्तरी भारत से, हैदर अली मद्रास व उसके आसपास के प्रदेशों पर आक्रमण करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमने ये तो देख ही लिया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या क्या कारण रहे। अब इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की ओर से वॉरेन हेस्टिंग ने सर आयरकूट के सेनापतित्व में एक विशाल सेना मद्रास भेजी। और यहाँ हमें ये ध्यान रखना है
कि जो इस समय जब अर्काट के निकट युद्ध की तैयारियां चल रही थी, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू ने युद्ध जारी रखा और टीपू ने जो है बैदनूर जीत लिया था। इसी बीच यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संधि हो गई थी। फ्रांसीसियों ने टीपू को सहायता देना बंद कर दिया था और जो अंग्रेज सेनापति था कर्नल फुलटन, वो श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा था, लेकिन मद्रास सरकार ने साधनों की कमी के कारण उसे वापस बुला लिया। इस समय तक टीपू भी युद्ध से तंग आ चुका था और दोनों के मध्य जो संधि हुई वो मंगलोर की संधि कहलाई। अब ये जो मंगलोर की संधि थी ये 17 मार्च 1884 को संपन्न हुई और इस संधि में ये कहा गया कि दोनों पक्षों ने विजित प्रदेशों को लौटा दिए, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के युद्धबंदी लौटा दिए, दोनों ने मैसूर में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना चाहा अंग्रेजों ने, पर टीपू ने उसे ये मांग को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों ने ये आश्वासन दिया कि वो मैसूर के साथ मित्रता बनाए रखेंगे और संकट काल में जरूरी सहायता देंगे। इस तरह से ये मैसूर की जो है मंगलोर की संधि संपन्न हुई। मंगलोर की संधि के साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। बच्चों हम देखेंगे हैदर अली का मूल्यांकन, क्योंकि 1782 में हैदर अली की युद्ध के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो जो हैदर अली था वो आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख शासकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो एक साधारण सैनिक की स्थिति से उठकर मैसूर का सेनापति और अंत में वहाँ का शासक बना। वो अशिक्षित होते हुए भी उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। वो ऐसी किसी भी शक्ति से मैत्री करने को तैयार था जो उसे युद्ध सामग्री उपलब्ध करा सके। तो सबसे पहला जो हम उसका मूल्यांकन करेंगे असाधारण प्रतिभा, कि उसमें असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और वो एक अपनी योग्यता के बल पर साधारण पद से उन्नति करता हुआ मैसूर का शासक बना। ये मैसूर का शासक बनना एक साधारण पद के द्वारा, तो उसकी असाधारण प्रतिभा का ही परिचायक है। दूसरा हम देखेंगे परिस्थितियों का लाभ उठाने की क्षमता। पानीपत के युद्ध में पराजय से मराठों को आघात लगा था, अतः कुछ समय के लिए वो दक्षिण में अपना प्रभाव जमाने की क्षमता नहीं रखते थे। निजाम कमजोर था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में पारस्परिक मतभेद थे, मैसूर में नंदराज और राजमाता के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर हैदर अली ने सत्ता को हथियाने का प्रयास किया और जिसमें वो सफल रहा। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता से प्रभावित होना। हैदर अली ये जानता था कि यूरोपियों की सैन्य व्यवस्था और हथियार भारतीयों से बेहतर हैं, अतः उसने डिडुगल के फौजदार के पद पर कार्य करते समय फ्रांसीसियों को अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया। शस्त्र और तोपें बनाने के कारखाने भी खोले। चतुर कूटनीतिज्ञ। हैदर अली एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने मैसूर की राजनीति में नंदराज जैसे प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ को भी परास्त किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी उसने जो है त्रिगुट का निर्माण करके अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। कुशल सेना नायक, वो एक वीर और कुशल सेना नायक था। प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने निजाम मराठों से मित्रता करके उसके विरुद्ध त्रिगुट बनाया था, लेकिन हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने और टीपू ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। युद्ध के अंतिम चरण में अपनी वीरता रणकौशल के माध्यम से अंग्रेजों को हराया और दूसरे मैसूर युद्ध में भी उसने 2 अंग्रेज सेनापतियों को हराया, लेकिन मराठों और निजाम के अलग हो जाने के कारण उसके पुत्र को संधि करनी पड़ी।
साम्राज्य निर्माता हैदर अली ने मैसूर का राज्य प्राप्त करके उसका विस्तार किया। उसने समुद्र तट के इलाके आसपास के कई प्रदेश जीतकर मैसूर को शक्तिशाली बनाया। ये कार्य उसने मराठों और निजाम के विरोध के होते हुए भी किया। कुशल प्रशासक हैदर अली एक कुशल प्रशासक भी था। उसने मैसूर में षड्यंत्रों का अंत किया, प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करके शांति स्थापित की। उसने अपने राज्य को जिलों में विभक्त किया, उनका शासन प्रबंध अमीलदारों को सौंपा। उसने राजस्व वसूली नियमित कर दी, न्याय बिना पक्षपात के होता था। उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी। धर्म सहिष्णुता उसने धार्मिक असहिष्णुता नाम मात्र भी नहीं थी। वो अधिकांश मंत्री उसके जितने भी मंत्री और अधिकारी थे वो सब हिंदू थे। उसके राज्य में हिंदू मुस्लिम दोनों सुख से रहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने किस तरह से एक असाधारण प्रतिभा के माध्यम से परिस्थितियों से लाभ उठाकर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता के माध्यम से निजाम मराठों को अपनी कूटनीतिज्ञता के द्वारा और अपने कुशल सेना नायक के बल पर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। न केवल मैसूर राज्य को सुरक्षित रखा, वरन एक कुशल प्रशासक के रूप में उसे प्रशिक्षित भी किया। उसके राज्य में धर्म सहिष्णुता को अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों को योग्यता के अनुसार उच्च पद भी प्रदान किए। इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि किस तरह से उसने अपने राज्य में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए और साम्राज्य को